ये फिल्म बाजार की शूटिंग के वक्त की बात है जब पूरी यूनिट हैदराबाद में इकट्ठा थी। स्मिता पाटिल की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में शबाना आज़मी की अम्मी शौकत आज़मी की भी एक छोटी सी भूमिका थी। होटल में उनका कमरा ज़्यादा सुविधाजनक नहीं था। स्मिता को जब पता चला तो वे तुरंत शौकत आज़मी के पास गईं और बड़ी मान मनोहार से उन्हें अपने कमरे में ले आईं कि यहाँ आप ठहरिए, आपके कमरे में मैं रह लूँगी। फिल्म की नायिका होने के कारण निश्चित है कि स्मिता पाटिल का कमरा ज़्यादा सुविधाजनक रहा होगा। शूटिंग खत्म होने के बाद घर लौटने पर जब शौकत आज़मी ने ये बात अपनी बेटी शबाना को बताई तो शबाना कहती हैं कि स्मिता पाटिल ने पूरी शूटिंग के दौरान मेरी माँ का खूब ख्याल रखा और उनके साथ हर वक्त बड़ी अदब के साथ पेश आई। जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और अफसोस भी हुआ कि अखबारों में हम दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता वाली नकारात्मक खबरों के कारण मैं हमेशा स्मिता से दुराव ही रखती थी। लेकिन अब क्या हो सकता था, उनसे अपने रिश्ते सुधारने की कोशिशों से पहले ही वह हम सबको छोड़कर चली गई। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपने साथ के अभिनेताओं को बनाया, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी प्रतिद्वंदिता में न जाने कितने नायक निखर कर उभरे, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने समानांतर सिनेमा को नया वेग प्रदान किया। आज उन्हीं का जन्मदिन है, सांवली सलोनी स्मिता पाटिल का। स्मिता पाटिल का जन्म पुणे में हुआ था। उनके पिता राजनेता थे और मां समाज सेविका। स्मिता पाटिल महिलाओं के मुद्दों पर खूब मुखर थी, इसलिए जब उन्होंने शादीशुदा राज बब्बर की दूसरी पत्नी बनने का फैसला किया तो उनके घर वालों को यह बात सख्त नागवार गुजरी कि नादिरा बब्बर की गृहस्थी तोड़कर वह समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, और उन्होंने भी स्मिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। निजी जिंदगी में वह खुद को कितना साबित कर पाईं कह नहीं सकते, लेकिन हिंदी सिनेमा में स्मिता पाटिल ने अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया। श्याम बेनेगल के चरण दास चोर से पहले भी वह एक फिल्म में काम कर चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में छोटी सी भूमिका में उन्हें अभिनय प्रतिभा की सशक्त झलक मिल गई। बाद में श्याम बेनेगल की फिल्मों का वह एक अनिवार्य चेहरा होती चली गई। मंडी, मंथन, बाजार, मिर्च मसाला, भूमिका, सुबह, अर्थ, चक्र, आखिर क्यों, अर्धसत्य, निशांत, वारिस, अमृत, भीगी पलकें, नमक हलाल, शक्ति जैसी कला और व्यावसायिक फिल्मों में शानदार अभिनय करते हुए मात्र 10 वर्ष की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्हें 2 बार मिला और 1 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी। सांवली सलोनी स्मिता ने यह मिथक तोड़ दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ग्लैमरस लोग ही टिक पाते हैं। उनकी सफलता ने अभिनय प्रतिभा से संपन्न नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, दीप्ति नवल, शबाना आज़मी, नंदिता दास, पल्लवी जोशी, सीमा विश्वास जैसे अन्य सीधे साधे चेहरों के लिए भी फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। 17 अक्टूबर 1955 इस महान अदाकारा की जन्म तिथि है। बात करते हैं स्मिता की कुछ यादों की। अचानक सेट से घर वापस आने के बाद एक दिन वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्या हो गया था। उन्हें माँ ने पूछा तो बोली कि मैं ऐसी फिल्में बनाकर उन स्त्रियों के साथ छलावा कर रही हूँ, मैं धोखा दे रही हूँ उन तमाम औरतों को जो संघर्ष और उपेक्षा में जी रही हैं। फिल्म नमक हलाल का एक गाना जिसमें वो पानी में भीगती हुई अमिताभ के साथ गाती हुई नजर आई, आज फिसल जाएं तो हमें ना बचाइयो। उनकी फिल्में उंगली पर ही गिनी जा सकती हैं जिनमें उनका हल्का फुल्का ग्लैमर दिखा हो। श्याम बेनेगल कहते हैं कि कैमरा उनको पसंद करता था। ऐसा मानिए कि जैसे कैमरा उनके लिए ही बना हो। जब वो कैमरे पर आती थीं तो कैमरा भी खिल उठता था। वो गिरगिट थीं, कोई भी रूप धर लेती थीं। उन्हें कैमरा चलाने का भी खूब शौक था। शबाना आज़मी कई सालों तक उनकी प्रतिद्वंदी रहीं। फिल्म स्पर्श में पहले स्मिता को लिया जा रहा था। स्मिता से स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्होंने इस बात पर हाँ कर दी थी, मगर जब उन्हें पता चला कि यह किरदार अब शबाना आज़मी करेंगी, क्योंकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि व्यावसायिक फिल्मों में शबाना का नाम ज़्यादा मशहूर है, तो इस बात का स्मिता को गहरा धक्का लगा। उन्होंने भी ठान लिया कि अब वो भी व्यावसायिक फिल्में करेंगी, मगर जल्द ही नमक हलाल के बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। वो कमर्शियल फिल्मों में भी खूब पसंद की गई। मेरा मानना है कि उनके साथ प्रतिद्वंदिता करने से कई कलाकारों में भी निखार आया। बकौल शबाना एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह अफसोस की बात है उनसे गिले शिकवे दूर होते
उससे पहले ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। फिल्म बाजार की शूटिंग में उन्होंने शबाना आज़मी की मां शौकत आज़मी के प्रति जो सम्मानजनक व्यवहार किया, उससे वो और महान बन गई। वो ऐसी थी कि बिना यह पूछे कि कितना पैसा मिलेगा, तुरंत उन फिल्मों के लिए तैयार हो जाती थीं जिनमें स्त्री विमर्श की बात हो। वो निम्न और मध्यम समाज की महिलाओं के भीतर पलते अंतर्द्वंद को कैमरे पर ऐसे उतारती थीं मानो वो उसी समाज का एक हिस्सा रही हों। पिता नेता थे और माँ समाज सेविका थी, तो थोड़ा बहुत असर उनके काम पर तो था, मगर ज़्यादा असर उनकी खुद की सोच का भी था, जिसे उन्होंने अपने भीतर खुद पैदा किया था। उन्होंने जगमगाती और चमचमाती फिल्म इंडस्ट्री में नायिका होने के मायने ही बदल कर रख दिए। उन्होंने फव्वारे या झरने में नहाती हीरोइन का किरदार न चुनकर झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में नहाती महिला का किरदार चुना। उन्होंने सिनेमा की घूमते चक्र को विपरीत दिशा में ही घुमा दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनको पाकर 90 के दशक का समानांतर सिनेमा समृद्ध हुआ। सिनेमा और उस दौर के निर्देशक भी समृद्ध हुए। ऐसी थी सांवली सलोनी स्मिता पाटिल। आने वाले दौर में जब भी स्मिता पाटिल का नाम लिया जाएगा तो कोई आसानी से यह मानने को राजी नहीं होगा कि महज 10 साल की उम्र में उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्में दी, जिनमें हिंदी, मराठी, बांग्ला भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। समानांतर सिनेमा की जब जब बात होगी तो स्मिता सबसे आगे खड़ी होती नजर आएंगी। जिस दौर में वो फिल्में कर रही थीं, उस समय अन्य दिग्गज कलाकार भी उनके साथ कला सिनेमा का रथ हाँकने में लगे थे और आज भी पैरेलल सिनेमा के स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अन्य दिग्गज कलाकारों के साथ स्मिता पाटिल कई फिल्मों में दिखाई दी। स्मिता पाटिल के जीवन पर बात करने के लिए इतनी कहानियां हैं कि जब उन्हें कहा सुना जाए तो नए नए रंग में वो महसूस होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि स्मिता फिल्म जगत को एक नई दिशा देने आई थी और चली गई। उनकी फिल्मों में उनके नायक उनसे सीखते नजर आते हैं। प्रख्यात समाचार प्रस्तोता नलिनी सिंह के साथ दूरदर्शन पर लिया गया मात्र एक साक्षात्कार, जिसमें स्मिता पर्दे से इतर कुछ कहती हैं। भूमिका और चक्र जैसी फिल्मों से 2 बार फिल्म फेयर पाने वाली इस अभिनेत्री ने अपने समय की अभिनेत्रियों को यह बता दिया कि सिर्फ ग्लैमर होना ही अभिनेत्री होना नहीं है। स्मिता का मानना था कि उन्होंने अच्छी फिल्में की। अच्छी फिल्मों से उनका मतलब था ऐसी फिल्में जिनमें वो उन स्त्रियों के बारे में पर्दे पर ठीक से बात कर पाई जिनके भीतर बहुत कुछ दबा सा रह जाता है, जो पितृसत्तात्मक समाज में उभरने नहीं पाती। उनकी फिल्में मिर्च मसाला, चक्र, पेट प्यार और पाप में ये सब कुछ देखा जा सकता है। चक्र फिल्म के लिए तो उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी मिले। फिल्म के प्रोड्यूसर ने तो पोस्टर में स्मिता का वो चित्र रखा जिसमें वो खुली बस्ती में नहा रही थी। स्मिता का मानना था ऐसा करना हो सकता दर्शक को लुभाना होता हो, मगर मैं सोचती हूँ वो ये है कि एक झुग्गी झोपड़ी की रहने वाली स्त्री को रहने की जगह नहीं होती तो उसे क्या उम्मीद की जाए कि उसके नहाने के लिए अलग जगह होगी। स्मिता पाटिल ने स्त्री विमर्श ही नहीं बल्कि हाशिए के समाज और ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर फिल्में की। एक तरह से वो समाज को आईना दिखाने में लगी थी। नक्सल जैसी फिल्म में काम करके उन्होंने यह भी दिखाया कि वो वाम विचारों के प्रति काफ़ी हद तक उदार थी। मंथन में एक ग्रामीण औरत का किरदार उन्होंने जिस कदर निभाया, उसे देखकर यही लगता है कि जैसे स्मिता ने ये जीवन असल में जिया हो। वो एक औरत के पक्ष को हमेशा मजबूती से रखती नजर आई। उनके संवादों को सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये संवाद वो सिर्फ बोल नहीं रही बल्कि उन संवादों को महसूस भी कर रही हूँ। किसी भी फिल्म में उनका किरदार कभी फीका नहीं लगा। बाजार हो या मंडी हो, हर जगह स्त्री स्मिता और उनके सशक्तिकरण की आवाज़ बुलंद करती रही। स्मिता की फिल्म गिद्ध को नहीं भुलाया जा सकता। नाना पाटेकर भी उनके साथ इस फिल्म में थे। देवदासी जैसी कुप्रथा पर जमकर वार किया था इस फिल्म ने। स्मिता के संवाद तो दमदार हैं ही इस फिल्म में। सत्यजीत राय जैसे महान फिल्मकार का भी सानिध्य स्मिता पाटिल ने पाया। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति पर आधारित लघु फिल्म में उनको देखकर लगता है कि स्मिता वो सब कुछ जी लेना चाहती थी, सब कुछ देख लेना चाहती थी जिसे निम्न और वंचित समाज की औरतें रोज़ अपनी ज़िंदगी में झेलती हैं। जब स्मिता को याद किया जा रहा है तो वर्तमान सिनेमा की स्थिति का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। आज की वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो स्मिता की तरह सोच पा रही हैं?
या उनकी तरह काम कर पा रही हैं? क्या सिर्फ व्यवसाय व कमाना ही ज़्यादातर फिल्मों का उद्देश्य रह गया है? क्या सिनेमा का कोई सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है? यह बात पहले भी की जा चुकी है कि 90 के दशक में कला सिनेमा के चरम को देखकर कई प्रोड्यूसर ऐसी फिल्मों में पैसा लगाने लगे थे। इससे स्पष्ट होता है कि जनता चीज़ें वही पसंद करती है जिनकी लत सिनेमा उन्हें लगाता है। स्मिता ने कम उम्र जिया, मगर इस दौरान उन्होंने सिनेमा को वो सब कुछ दिया जिसका शुक्रगुजार सिनेमा जगत हमेशा रहेगा। उनको देखकर हमेशा आने वाली सिने पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। आज भी नंदिता दास, कोंकड़ा सेन शर्मा, तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे, अंजलि पाटिल जैसी अभिनेत्रियों में उनकी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल जाती है, जो कि हमें सुकून देता है। आज हमारे बीच स्मिता नहीं है। स्मिता की एक धुंधली सी याद हमारे आंखों के सामने बसी हुई है। सांवली सलोनी स्मिता को खूब सारा प्यार। आज ये अभिनेत्री हमारे बीच होती तो शायद सिनेमा का रूप और रंग कुछ अलग होता। इसी के साथ विदा दीजिए विवेक रंजन को। देखते रहिए रंजन टीवी न्यूज़ और कोशिश करें कि स्मिता के इस जन्मदिन पर आप उनकी किसी न किसी फिल्म को ज़रूर देखें और हमें प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।